शुड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। हिंदी में हम शुड को क्या बोलेंगे? चाहिए। इसका अर्थ होता है चाहिए। अब देखते हैं हम इसमें रूल फर्स्ट क्या है हमारा। शुड का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन या फिर मोरल ड्यूटी के लिए हम करते हैं, अर्थात नैतिक दायित्व या फिर नैतिक कर्तव्य के लिए ही हम किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। अगर एग्जांपल्स की बात की जाए, वी शुड नॉट टेल ए लाई, मतलब हमें अपने मोरल कर्तव्य, जो भी हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, हम उनको देखेंगे। इसके अंदर क्या आएगा? जो भी नैतिक कर्तव्य हैं, समाज से जुड़े हुए कर्तव्य हैं, और वही एग्जाम्पल मिलेंगे हमको। वी शुड नॉट टेल ए लाई, हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा एग्जांपल है हमारा, वी शुड लव वन शुड लव वंस कंट्री। वन शुड लव वंस कंट्री मतलब सभी को जो है अपने देश से प्रेम करना चाहिए, प्रत्येक को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ये भी हमारा क्या है? ये भी मोरल ऑब्लिगेशन है हमारा। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, मतलब बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये भी हमारा क्या है? ये हमारे लिए समझ लीजिए मोरल ऑब्लिगेशन या फिर मोरल ड्यूटी कह सकते हैं, अर्थात नैतिक कर्तव्य जिसे हम बोलते हैं। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमको ऐसा करना चाहिए। अब देखते हैं इसी में एक नोट है। नोट में क्या है? शुड हैव का प्रयोग पास्ट ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। शुड हैव का प्रयोग, यहाँ पे शुड के साथ हैव भी लगा हुआ है, अर्थात पास्ट टेंस में पास्ट ड्यूटी, अर्थात ऐसा कार्य जो बीत चुका है, बहुत पहले ही हो चुका है, उसमें अगर हम जो है उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको शुड हैव का प्रयोग करना होगा। आई शुड हैव अटेंड द मीटिंग। आई शुड हैव अटेंड द मीटिंग, मैंने मीटिंग को अटेंड किया, अर्थात मैं मीटिंग में सम्मिलित हुआ। यस्टरडे, कल मैं मीटिंग में सम्मिलित हुआ। बट लेकिन आई फॉरगेट ऑल अबाउट इट, लेकिन मैं इसके बारे में सब कुछ भूल गया। मतलब वह कार्य जो है हमारा पहले ही हो चुका है, वह कार्य हमारा क्या हुआ है? पहले ही समाप्त हो चुका है। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हम क्या करेंगे? वहां शुड के साथ हैव का भी प्रयोग करेंगे। ठीक, आई शुड हैव अटेंड द मीटिंग यस्टरडे, मतलब मैंने यह कार्य जो मीटिंग में मैं कल ही उपस्थित हुआ। बट आई फॉरगेट ऑल अबाउट इट, लेकिन मैं इसके बारे में सब कुछ भूल गया, अर्थात हमारा कार्य जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन पे जब पास्ट ड्यूटी को, अपना जो कर्तव्य है वो पास्ट में ही हो चुका है, तो हम उसको प्रेजेंट दिखाने के लिए क्या करेंगे? शुड हैव का प्रयोग करेंगे। तो रूल सेकंड की तरफ चलते हैं। रूल सेकंड क्या है? शुड का प्रयोग एडवाइस के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। शुड का प्रयोग जो है वो किसके लिए करेंगे भैया? शुड का प्रयोग एडवाइस अर्थात सलाह, किसके लिए? सलाह के लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे। सलाह जब दिखाई जाएगी तो इसका शुड का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, तुमको उसकी गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए, या आपको उसकी गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, आपको उसकी गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए। इसके बाद देखते हैं, यू शुड ऑब्टेन फ्रॉम वाइन, तुम्हें शराब से बचना चाहिए। तुम्हें मतलब शराब को हाथ नहीं लगाना चाहिए, शराब से बचना चाहिए, शराब को नहीं पीना चाहिए। यू शुड ऑब्टेन फ्रॉम वाइन मतलब तुम्हें शराब से बचना चाहिए, तुम्हें शराब से बचना चाहिए। रूल थर्ड देखते हैं, यहाँ पे सेकंड की बात की जाए, यू इसमें क्या था? एडवाइस थी दोनों में। यहाँ भी एडवाइस था कि तुम्हें किसी की गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए, समझाया जा रहा है, मतलब एडवाइस देने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ भी यू शुड ऑब्टेन फ्रॉम वाइन मतलब तुम्हें किससे बचना चाहिए? शराब से, अर्थात शराब एक गंदी लत है जिसकी वजह से उसे बचना चाहिए। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? आपको सलाह दी जा, एडवाइस किया जा रहा है। रूल थर्ड देखते हैं, शुड का प्रयोग। शुड का प्रयोग सपोजिशन अर्थात कल्पना के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जब कोई ऐसी बात हो जहां पर कल्पना की जाए, मतलब
ख्यालों में खो जाए, ऐसी कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, शुड का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ भी शुड का ही प्रयोग करेंगे हम, जहाँ कल्पना की बात की जाए। एग्जाम्पल क्या है, इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम। अगर वर्षा हुई तो, इट शुड रेन, इफ इट शुड रेन, यदि वर्षा हुई तो, दे विल नॉट कम, वे नहीं आएंगे। यदि वर्षा हुई तो वे नहीं आएंगे। मतलब यहाँ पे देखिए कल्पना की जा रही है, अगर वर्षा हुई तभी नहीं आएंगे, अगर नहीं हुई है तो आएंगे वो। मतलब यहाँ पे हम कल्पना की बात कर रहे हैं कि अगर वर्षा नहीं हुई तो वो आएंगे, लेकिन अगर वर्षा हो गई, इफ इट शुड रेन, वर्षा हुई तो, दे विल नॉट कम, वे नहीं आएंगे। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इफ शी शुड सी मी हियर, यदि वह यहाँ मुझसे मिली, यदि वह यहाँ मुझसे मिली, शी विल बी एनॉयड, वह नाराज हो जाएगी, वह नाराज हो जाएगी। मतलब हो सकता है किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ उसका पार्टनर उससे मिले तो हो सकता है नाराज हो जाए। ठीक, तो मतलब क्या बोला गया है, इफ शी शुड सी मी हियर, यदि वह मुझसे यहाँ मिली तो, शी विल बी एनॉयड, वह नाराज हो जाएगी, वह मुझसे यहाँ मिली तो वह नाराज हो जाएगी। ठीक, ये है क्या, यहाँ पे सपोजिशन दिखाया जा रहा था, कल्पना की बात की जा रही है। अगर वहां मिली तो तभी, नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वहां मिल गई तब वो मुझसे नाराज हो जाएगी। ठीक, रूल 4 देखते हैं, शुड का प्रयोग लिस्ट के बाद निगेटिव पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। मतलब शुड का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, जहां पर लिस्ट है। लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, हाँ, लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। इसके बाद जो है निगेटिव पर्पस को, निगेटिव उद्देश्य को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल क्या है, ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। लिस्ट कहीं ऐसा ना हो, ही शुड मिस द ट्रेन, कि वह ट्रेन को मिस कर दे, छोड़ दे, या ट्रेन उससे मिस हो जाए। मतलब वो तेज दौड़ा, लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि he should miss the train, कि वह ट्रेन को मिस कर दे। मतलब भैया जहां लिस्ट आएगा तो उसके बाद वाले सेंटेंस में हमको क्या करना होगा, जो दूसरा क्लास होगा, दूसरे क्लास में हमको शुड का प्रयोग करना होगा। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, कठिन मेहनत करो। एट लीस्ट, कहीं ऐसा ना होगी, लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड, लिस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। मतलब देखिए लिस्ट के बाद क्या बोला गया है कि हमेशा निगेटिव उद्देश्य को दिखाने के लिए, निगेटिव उद्देश्य मतलब नकारात्मक प्रभाव को दिखाने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे रूल 5। रूल 5 क्या है, शुड का प्रयोग कंडीशन, शुड का प्रयोग कंडीशन अर्थात शर्त को दिखाने के लिए किया जाए। जहां पर शर्त की बात की जाए, कोई कंडीशन रखी जाए आपके सामने कि हाँ ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, या फिर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें वो दूंगा। मतलब यहाँ जहां पर कंडीशन का भाव उत्पन्न होगा वहां पर हम क्या करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। शुड के स्थान पे आप इफ भी लिख सकते हैं, शुड के स्थान पर आप इफ भी लिख सकते हैं। शुड ही नॉट कम, यदि वह नहीं आया, यदि वह नहीं आएगा, या यदि वह नहीं आया, व्हाट शैल वी डू, हम क्या करेंगे। यदि वह नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर कंडीशन है ना, यदि वह नहीं आया तो हम क्या करेंगे। उसके बाद अगर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तब हम क्या करेंगे, ये कंडीशन है हमारे सामने। दूसरा सेंटेंस है, शुड एनीवन ऑब्जेक्ट डू नॉट कम, यदि किसी को समस्या हो, ऑब्जेक्ट माने समस्या, परेशानी। यदि किसी भी व्यक्ति को समस्या हो, किसी भी व्यक्ति को समस्या हो, डू नॉट कम, वह नहीं आएगा। यदि किसी को भी समस्या है तो वह नहीं आना चाहते तो मत आए। मतलब यहाँ पर देखो शर्त भी रखी गई ना कि अगर समस्या हो आपको तो मत आना, कोई दिक्कत नहीं है। शुड एनीवन ऑब्जेक्ट डू नॉट कम, मतलब किसी को भी अगर तकलीफ है, परेशानी है, दिक्कत है तो वो ना आए। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला रूल है हमारा, शुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी और लेस पॉसिबिलिटी। शुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी और लेस पॉसिबिलिटी अर्थात संभावना या फिर कम संभावना को दिखाने के लिए किया जाता है। शुड का प्रयोग संभावना
और कम संभावना को भी दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई थिंक, मैंने सोचा, ही शुड कम टुमारो, कि वह कल आएगा। मैंने सोचा कि वह कल आएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, पॉसिबिलिटी है, अर्थात संभावना को दिखाया जा रहा है। संभावना को क्या दिखाया जा रहा है? आई थिंक, मैंने सोचा, ही शुड कम टुमारो, कि वह कल आएगा। ये मैंने सोचा था, मेरी पॉसिबिलिटी थी। ठीक। अब दूसरा क्या है, लखनऊ शुड विन द मैच। लखनऊ सुपर जायंट जो है टीम आईपीएल की, वो क्या कर सकती है? लखनऊ शुड विन द मैच। लखनऊ जो है मैच को जीत सकती है। यहाँ पर देखिए पॉसिबिलिटी है, संभावना है। यहाँ पर क्या दिखाया गया? संभावना दिखाई जा रही है ना, कि संभावना है वो जीत सकती है, क्योंकि मुंबई के आंकड़े अच्छे नहीं है उसके खिलाफ। तो लखनऊ शुड विन द मैच, लखनऊ जो है मैच को जीत सकती है। इफ ही शुड कम, आस्क him to wait for me. If he should come, यदि वह आएगा, यदि वह आएगा, ask me to wait for me, ask him to wait for me, उसको मेरा इंतजार करने के लिए कहना था। कि यहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी को दिखाया जा रहा है। किसको दिखाया गया भैया? लेस पॉसिबिलिटी। यहाँ पर देखिए संभावना कम है, यदि वह यहाँ आएगा, मतलब यदि वह यहाँ आएगा तभी, संभावना भी आप कह सकते हैं, लेकिन लेस पॉसिबिलिटी को बोलिए आप, क्योंकि संभावना हो सकता है कमी है, तभी बोल रहा है ना वेट करने के लिए। अगर यदि वह यहाँ आएगा तब उससे बोलना कि वह मेरा इंतजार करेगा। आस्क हिम, उससे बोलना टू वेट फॉर मी, कि मेरा इंतजार करे। मतलब इसको भी कंफर्म नहीं है कि वह आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, इसको भी कंफर्म नहीं। इसीलिए हमने बोला कि आप इसको किस में रखेंगे? लेस पॉसिबिलिटी में। इफ ही शुड कम, यदि वह आएगा, आस्क हिम, तो उससे बोलना टू वेट फॉर मी, कि मेरा इंतजार करे। अगर इसको पहले से ही कंफर्म होता, पॉसिबल होता कि वह आएगा, कंफर्म है एकदम, तो वो क्या करता? तो वेट करने के लिए नहीं बोलता, वो खुद रुक जाता वहां पर। यदि वह आएगा तो मैं यहीं पर हूँ। ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया? इफ ही शुड कम, आस्क हिम टू वेट फॉर मी, यदि वह यहाँ आएगा तो उससे मेरा इंतजार करने के लिए बोलना। देखिए ये हो गया शुड का प्रयोग। और इसके पहले की जो वीडियो बनाई गई है, जो वीडियो आप तक पहुंची है, आप उसको पूरा वॉच करेंगे तो आपको जितने भी रूल्स बताए जा रहे हैं, यह एकेडमिक में तो मिलेंगे ही आपको, सॉरी एकेडमिक में बहुत ही कम मिलेंगे, केवल 2-3 रूल इसमें से मिल सकते हैं एकेडमिक में। और बाकी आप कंपटीशन लेवल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सभी रूल पढ़ने होंगे। कंपटीशन लेवल के लिए आपको सभी रूल्स को पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि शुड का प्रयोग काफी जगह पर होता है और हमको ये नहीं पता होता, क्योंकि हमको एकेडमिक में ये पढ़ाया ही नहीं जाता कि इतनी जगह पर आपको पढ़ाया जाता है। एकेडमिक में आपको बता दिया जाएगा कि आप शुड का प्रयोग कंडीशन के लिए किया जाता है और शुड का प्रयोग किसी के पर्पज या उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक, जहां पर नैतिक कर्तव्य हो हमारे, वहां पर भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। बस यही हमको 1-2 रूल बता दिया जाता है जिसको हम जानते हैं।